हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का मैसेज महादेव की तरफ से, माता पार्वती एंड गणेश जी। ठीक है, तो ये जो मैसेज है और इस मैसेज की जो वैलिडेशन है ये आपकी होने वाली है पूरे श्रावण मास एंड जब ये नवरात्र आएंगी तब, और जब गणेश चतुर्थी। ठीक है, मतलब अभी के टाइम पीरियड से लेकर जब तक नवरात्र नहीं आती, ठीक है, तब तक ये वीडियो वैलिड है। और उस टाइम पीरियड में क्योंकि बहुत बड़े चेंज और बहुत बड़े बदलाव का जो कि साइंस समझ में आ रहा है कि जो ये अभी नवरात्र आएगी, आने वाली है नवरात्र दशहरा में, उस टाइम पीरियड में, गणेश चतुर्थी के टाइम पीरियड में कुछ तो मैजिकल, कुछ तो मतलब एक टर्निंग पॉइंट आएगा, कुछ तो ऐसा लगेगा कि डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है। इस टाइम पीरियड से, अभी सावन वाले टाइम पीरियड से लेकर आप नवरात्र के टाइम पीरियड तक आप देखिएगा कि यहाँ से आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बड़े बड़े और अनएक्सपेक्टेड बदलाव आएंगे। और कई बार आप शॉक होगे इन अ पॉजिटिव वे में कि ये बदलाव मतलब कैसे आ रहे हैं या फिर ये चेंजमेंट कैसे हो रहे हैं। लिटरली आप शॉक होने वाले हो चीज़ों को लेकर। एंड यहाँ पे मुझे तीनों लोगों की जो कि ब्लेसिंग है, तीनों लोगों की दिख रही, महादेव की, माँ दुर्गा की, जो कि ऑब्वियसली माँ काली है, माता पार्वती है, और गणेश जी की। ठीक है, यहाँ पे तीनों लोग, एक एक मैसेज आ रहा है कि बहुत से लोगों को, एक जो लोग सिंगल हैं उनको एक खुशहाल परिवार, ठीक है, एक मतलब एक ऐसा परिवार जो पूरा कंप्लीट है, जिसमें खुशियां हैं, एक कंप्लीशन टाइप की आ रही है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में भी आप देखोगे आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके जीवन में सुख शांति आ रही है, पीस आ रही है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे बहुत से लोगों की मैरिज कंफर्म होती हुई दिख रही है, इंगेजमेंट होता हुआ समझ में आ रहा है। और ये टाइम पीरियड बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से आप ऑफर्स रिसीव कर सकते हो, बहुत चीज़ें वायरल होंगी, अचानक यहाँ पे ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर अपने डिवाइन टाइमिंग में एंटर कर चुके हैं, या आप बोल सकते हैं कि वो लोग अपने मैजिकल एरा में एंटर कर चुके हैं, कि जहाँ पर अब सिचुएशन, अब यूनिवर्स, अब डेस्टिनी अब आपके हाथ में है। सो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने आप की एनर्जी को, अपने आप की लाइट को डिम ना करें कि यार ये तो ऐसा ही होता है या फिर कुछ बदलाव नहीं होता। आप मतलब जिनके लिए ये मैसेज होगा उन लोगों को बिलीव होगा, बट जिनके लिए नहीं होगा उन्हें बिलीव भी नहीं होगा कि हाँ ये ऐसा कुछ होगा भी। आप टाइम पीरियड याद रखिए, अभी के टाइम पीरियड से लेकर ये जो नवरात्र आएंगी, दशहरा, इस बीच गणेश चतुर्थी, एंड इस बीच बहुत कुछ मैसिव होने वाला है। बहुत एक मैनिफेस्टिंग, आपकी कोई एक विश जो बहुत लंबे वक्त से बहुत आपकी क्रेव थी, आपको एक वक्त में उस चीज़ को पाने के लिए आपने एक कोई विश, एक कोई इच्छा जिसे बहुत मांगा है, बहुत मांगा है, एंड इस वक्त आपके माइंड में वो आपकी विश चल भी रही होगी, एंड वही विश आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। सो ये वीडियो पहली बात तो हर किसी के पास नहीं जाएगा, मे बी बहुत से लोगों को ये वीडियो आपको फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, फ्राइडे को, मंडे को, संडे को, एंड वेडनेसडे को। इतने दिन ये आपको हाई चांसेस हैं कि ये आपसे वीडियो कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 लोगों की ब्लेसिंग समझ में बिल्कुल क्लियरली आ रही है। और यहाँ से आपको एक फैमिली, फुल फैमिली एंड कंप्लीट फैमिली का भी कहीं ना कहीं वरदान मिलेगा इस ही टाइम पीरियड में। अगर आप अपने सच्चे साथी या सच्चे सोलमेट की तलाश थी तो वो भी इस टाइम पीरियड में आपके पास आ जाएगा, या आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, या आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ ही इज़ द राइट पर्सन या शी इज़ द राइट पर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विज़न में है वो बार बार महादेव एंड माता पार्वती, गणेश जी, इनकी ज़्यादा इमेज आ रही हैं। ठीक है, एकदम से, मतलब जैसे मे बी आप लोगों में से बहुत से लोगों को 555 बहुत दिख रहा होगा, 777 बहुत दिख रहा होगा, 222
या फिर 572 आपसे किसी टाइप से रेजोनेट हो सकता है। ये कुछ साइंस हैं स्पेसिफिक लोगों के लिए। एंड या यहाँ पे 999 या 999 एंड 888 ऑल्सो आर सो सिग्निफिकेंट। सो ये आपके एंजल्स नंबर आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे, बार बार दिख रहे होंगे, और आप ये यूनिवर्स आपको गाइड्स दे रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ में हो, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। आप जो भी कर रहे हो बस कंटिन्यू करते जाओ। अब यूनिवर्स, डेस्टिनी, सिचुएशन कहीं ना कहीं अब आपके पूरे कंट्रोल में आने वाली, बिलीव मी, पूरे कंट्रोल में आने वाली है। और ये वीडियो ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं है, जिसके लिए होगी उन तक पहुंच जाएगी, उन तक महादेव पहुंचा देंगे जिनके लिए भी होगी। और या चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या मैसेज दे रहे हैं महादेव, माता पार्वती एंड विघ्नहर्ता की तरफ से, क्या मैसेजेस आपके लिए देना चाहते हैं। एंड जो मुझे साइकिक तौर पे लगा कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है वो मैंने बताया। एंड अब महादेव, माता पार्वती, विघ्नहर्ता आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हम लोग टैरोट की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को ठीक है, देखिए देखिए करंट में आप कोई तो चीज़ को होल्ड कर कर बैठे हो, किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है। पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हो, पास्ट को फिर से याद कर रहे हो, कोई पास्ट का पर्सन या पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है उसे याद कर रहे हो कि यार मेरे साथ कितना गलत हुआ, मेरे साथ कितना लोगों ने गलत किया, मेरे साथ कैसा कैसा बिहेव किया गया, कैसा कैसा व्यवहार किया गया। या फिर आपको वो चीज़ें याद आ रही होंगी तो आप उन लोगों से डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते होगे, जो भी आपके साथ बेकार हुआ या किसी ने किया है। जब आपको वो सिचुएशन या फिर जब वो चीज़ आपको याद आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हो, आपका मन ही नहीं हो रहा उन लोगों से कनेक्ट करने का, आपका मन ही नहीं हो रहा उन लोगों से बात करने का। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब आप बहुत इमोशनल दिख रहे हो मुझे इस वक्त, ठीक है, इमोशनल दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं इस इमोशनल होने के चक्कर में आप अपने पास आई हुई ब्लेसिंग को भी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, जो इस टाइम आपके लाइफ में है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में है, आप उस ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हो। आप चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, आप अपने आप को ही बस आपका फुल फोकस है कि मैंने कितने दुख सहे हैं, मैंने कितना बुरा देखा है, मैंने कितना इस चीज़ को आप अपने माइंड में थॉट में लगातार चला रहे हो, लगातार आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ यार मैंने यार कितना दुख देखा है, मैंने क्या क्या नहीं सहा। अब चीज़ें हो गई हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कब तक उस चीज़ को अब लेकर टहलोगे, कब तक आप उस बोझ को, उस पेन को बार बार रिपीट करके और उसे हाईलाइट करोगे या मैनिफेस्ट करोगे। आप उसे और कितने दिन और करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है। तो आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। आप अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा मैनिफेस्ट होगा। अगर आप पुरानी चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अच्छा यार मेरे साथ उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, क्लियरली यहाँ पर वो चीज़ें वापस आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगी। इसके हाई चांसेस हैं, इसके हाई चांसेस है, क्योंकि आपकी एनर्जी टोटली वैसी ही लग रही है कि आपको लग रहा है कि यार कैसा मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत बेकार हुआ, या फिर इन लोगों ने बहुत गलत किया। तो इस सिचुएशन से यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप नहीं निकलेंगे, आप कोई तो पुरानी चीज़, पास्ट की चीज़ को होल्ड करके बैठे हो, पकड़े हो, कुछ तो है जिसकी वजह से आप आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर रहे हो, आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। अगर किसी ने भी आपके साथ धोखा दिया है, गलत किया है, आपको चीट किया है, आप जाने दीजिए उसे, आप जाने दीजिए, आपको सिर्फ सरेंडर होना है।
यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सरेंडर होना है, ना कि आपको किसी का कर्मा देना है जाकर, या फिर अपने आप को बड़ा विक्टिम और बहुत दयालु महसूस कराना है। आपके जीवन में जब महादेव, माता पार्वती एंड विघ्नहर्ता गणेश जी की जब ब्लेसिंग आ रही है, इट मीन्स कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एंड हम जानते हैं कि जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है, आपके माइंड में, दिमाग में 100 तरह की चीज़ें चलती हैं, आपकी एनर्जीज रुकती नहीं है। बट यहाँ पर आपको जब गाइडेंस दी जा रही है, जब आपको बताया जा रहा है कि आपको इस चीज़ को छोड़ना है, कोई पास्ट की चीज़, कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई पास्ट की गलती हो सकती है जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हो, और वो चीज़ आपको पता है, जो भी ये चीज़ है उसको आपको नॉलेज है कि ये गलत है, ये मैं करती हूँ तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये होता है, वो होता है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है। यूनिवर्स, महादेव आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाकर आपके जीवन में कुछ नया आएगा। पास्ट की चीज़ों को छोड़कर थोड़ा सा अपने आप को हील करो, हल्का सा अपने आप पे वर्क करो। आपने हील किया है ऑलरेडी, आप हीलिंग जर्नी में काफ़ी लंबे वक्त तक रहे हो, बट इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को शांत रखो, अपने आप को शांत रखो, हैव सम पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर आपकी विशेज़ कंप्लीट हो रही है। एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि इस टाइम पीरियड में, जो आपको टाइम पीरियड बताया है, इस टाइम पीरियड में आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, कन्फर्मेशन है, कन्फर्म है। आप लिटरली, मुझे यहाँ पे एक विश, दो विश नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सारी विशेज़ लग रही हैं, बहुत सारी, बट एक कोई विश है जो बहुत बड़ी है, वो कंप्लीट होने वाली है, और उसी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी विशेज़ कंप्लीट होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप फुल्ली तरीके से निष्फिक्र होकर बैठ रहे हो। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड में आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ रहे हो। मे बी बहुत से लोगों के लिए ये जो मंथ होगा, वो सितंबर मंथ में इन लोगों की विश पूरी होने वाली है। सितंबर मंथ में ही आपकी विश पूरी होगी। आप अपनी बाउंड्रीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस हो। ये जो भी विशेज़ है, जो भी आपकी विश कंप्लीट हो रही, इससे आपको सेटिस्फैक्शन सोल लेवल का मिल रहा है, लाइक सोल लेवल का, कि मुझे यही तो चाहिए था, इस टाइप का, कि आप कहोगे कि अब मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हर वो चीज़ आपको मिल गई जो आपको चाहिए थी। एक सेटिस्फैक्शन की, मतलब अब लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, मतलब अब बहुत बहुत चीज़ें मिल गई, या फिर जो जो मांगा है सब मिल गया, फुलफिल्ड कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हो। एंड मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये सितंबर मंथ ही दिख रहा है आपकी विश कंप्लीट होने के लिए। सितंबर मंथ जो भी विश है, ये आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने वाली है, पूरी तरीके से आपके अंदर सेटिस्फैक्शन यहाँ पर लाने वाली, पूरी तरीके से। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अब कोई डिज़ायर ही नहीं बची, अब तो मतलब सब कंप्लीट हो गया, मुझे चाहिए ही क्या, ऐसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और तभी जाकर ये मैसेज, जो तीनों शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति की तरफ से यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, एंड ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। एंड व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? देखिए, देखिए, आपको थोड़ा सा, आपने जितने एफर्ट्स आप में डालने थे, कहीं ना कहीं आप डाल चुके हो ऑलरेडी, आपकी तरफ से काम डन हो चुका है। ठीक है, जहाँ भी आप डाल रहे थे, जिस भी जगह आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे मेहनत के, जिस भी जगह आपको एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, और आपको लग रहा था कि मैंने इसमें अपना 100% दे दिया है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं इससे और ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आपने 100% सच में दिया है, ठीक है, आप आधी अधूरी अपनी मेहनत को 100% नहीं बोल सकते। अगर आपको दिल से लग रहा है कि मैंने 100% दिया और मैं इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता, तो आप बस सिर्फ और सिर्फ, आपको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर मोड में जाइए, भगवान के ऊपर सौंपिए, कहीं ना कहीं महादेव के ऊपर चीज़ों को सौंपने की ज़रूरत है। महादेव को सौंपिए, और आप देखेंगे कि आपको उसके रिज़ल्ट कितने कितने अच्छे एंड बहुत शॉकिंग मिलने वाले हैं। हाँ, बहुत। एंड यहाँ पे कुछ अचानक मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लाइफ में अचानक पुराने लोग आएंगे। ठीक है, अचानक आपसे पुराने लोग कनेक्ट होंगे, अचानक आपसे पुराने लोग, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन, कोई एक्स आपसे कनेक्ट होगा।
ठीक है। और आपको ये इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशंस भी आ रहे होंगे या फिर आपको पता होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि कौन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इंट्यूटिव हो, आपको पता चल रहा है, आपको थोड़ा महसूस हो रहा है कि शायद ये इंसान फिर से आ सकता है। ये एग्जैक्टली वही इंसान है, कोई ना कोई पास्ट का इंसान आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ रहा है। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन आ रहा है, अगर पास्ट का कोई इंसान आएगा, ये आपको उस वक्त ये सोचना है कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ा था, या फिर हम अलग क्यों हुए थे, क्या कारण था। ठीक है। अगर आप साथ में रहते हैं, अगर आप फिर से कनेक्ट करते हैं, तो फिर से वही सिचुएशंस क्रिएट होंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग अलग हुए ही क्यों थे। ठीक, उस बात को ध्यान में रखकर बहुत सोच समझ के आपको अपना डिसीज़न लेना है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स का है। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग फिर से बढ़ जाए, चीज़ें बहुत ट्रॉमेटिक हो जाएं, या फिर सिचुएशंस बहुत जैसी पहले होने लगती थी कि हैंडल नहीं हो रही, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रही है, चीज़ों को लेकर क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो इस पर्सन से आपको मेरे ख्याल से अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पास्ट का पर्सन आपको कहीं ना कहीं फिर से आपकी पुरानी चीज़ों को उखेरेगा, या फिर आपको फिर से कहीं ना कहीं उसी ही सेम सिचुएशन में लेकर जाएगा। स्टार्टिंग में भले ही ये चीज़ों को मैनेज करे, बट बाद में सिचुएशंस वैसी ही जाती हुई दिख रही हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सरेंडर मोड में आई, चेंज आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, एंड कर्मा ब्लेसिंग आ रहा है, कर्मा ब्लेसिंग एंड मैजिशियन। आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो सारी मैनिफेस्टिंग मुझे यहाँ पे लिटरली कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं अपकमिंग टाइम में। और ये स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी अगस्त से ही, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ में आपकी कोई ना कोई विश मैनिफेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही, कोई इच्छा, कोई डिज़ायर यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती हुई दिख रही। एक ऐसी डिज़ायर जिसे आप चाहते थे कि ये हो जाए कंप्लीट, कोई तो ऐसी विश आपने उसके लिए कुछ तो आपने ऐसा मैनिफेस्ट किया है, भले ही वो आपने अपना डिज़ायर पर्सन मैनिफेस्ट किया हो, या पैसा, मनी, जॉब, कुछ भी मैनिफेस्ट किया हो। यहाँ पे मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इन मंथ के बीच में कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी विश ज़रूर कंप्लीट होगी। और पॉजिटिव, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। आप मतलब नेक्स्ट लेवल की, आप बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी में हो, अलाइन हो पूरी तरीके से यूनिवर्स से। अभी इस वक्त आप पूरी तरीके से यूनिवर्स से, भगवान से अलाइन हो, उनके अलाइनमेंट में हो। तो इसलिए जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, थोड़ा सा सोच समझ के ही आप बोलें, सोचें। और माइंड में अगर अपने बारे में भी कुछ सोच रहे हैं तो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, कुछ ऊट पटांग ना सोचें कि मेरे साथ ही ये होता है, मेरे साथ ही वो होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हैं। और आपको चीज़ें होने के पहले या सिचुएशंस होने के पहले आपको अच्छे से ज्ञान एंड आपको पता चल जाता है। एंड महादेव आपको इसलिए ही अवेयर करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियो ही इस चीज़ का साइन है कि आपको अवेयर होना है कि आप पास्ट की चीज़ें, जिन भी सिचुएशन को या जिस भी चीज़ को या जिस भी पर्सन को होल्ड किए हो, उनको छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में नई चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर सकें, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। अदरवाइज़ अब यूनिवर्स फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती या जबरन छोड़नी पड़ेंगी। सो जब यूनिवर्स इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट होगा, तकलीफ़ होगी। सो उससे बेटर है कि जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है, ये मेरी बैड अटैचमेंट है, या फिर इस जगह से जब मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मुझे क्यों फीलिंग है इस पर्सन के लिए, उस चीज़ से आपको दूर होना है। क्योंकि अगर डिवाइन करेगा, महादेव करेंगे, तो थोड़ी सी आपको पेनफुल वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब आपसे फोर्सफुली कराई जाएगी तो ऑब्वियसली आपका
आपको पेन महसूस होगा या आप थोड़े से आइसोलेशन में भी जा सकते हो। सो इससे बेटर है कि आप अपने आप से ही डिटैच हो। अगर आप अपने आप से ही डिटैच होने लगेंगे तो यूनिवर्स आपको और मदद करेंगे कि हाँ आप हट रहे हो, आप चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हो। बट आप लगातार उसी ही चीज़ में रहोगे, अपने आप को लगातार उसी एनर्जी में डालते रहोगे तो फिर यूनिवर्स वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, महादेव माँ काली वहाँ पर इंटरफेयर करेंगी, जो थोड़ा सा पेनफुल होगा क्योंकि आपको उस नेगेटिव चीज़ से निकालना ही निकालना है एंड आपको मैजिशियन की एनर्जी में महादेव को आपको डालना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल इस रीडिंग में समझ में आ रहा है कि आपको अपने पास्ट की चीज़ों को, पास्ट का जो भी है उसे छोड़ना है पूरी तरीके से, और आपकी कहीं ना कहीं विश, कोई इच्छा, कोई मैनिफेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और आप मैजिशियन हो, मुझे यहाँ पे बहुत ही दिख रहा है कि मैजिक इस टाइम पीरियड में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मिरेकल होंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे, और ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया में होंगे, फाइनेंस में, करियर में, रिलेशनशिप में, कहीं भी होंगे। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कि कहाँ होंगे बट ये कहीं भी होंगे और बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। आप मतलब आप खुद भी शॉक हो जाओगे कि वाह ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि आपके कर्मों का कहीं ना कहीं फल मिल रहा है। गुड कर्मों का आपको ब्लेसिंग बहुत स्पीड में आ रही है, बहुत स्पीड में। बहुत से लोगों के लिए लास्ट अगस्त में ही ये मिलेगा आपको। एंड जी, ये था आज का मैसेज महादेव, माता पार्वती एंड विघ्नहर्ता की तरफ से। सो आई होप ये वीडियो, ये मैसेज राइट पर्सन की तरफ ही जाए, जिसे महादेव ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिन तक ये जाना चाहिए, एंड किसी भी ऐसे इंसान के पास ना जाए जिसे इस मैसेज की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, एंड सो आप अगर पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो पर्सनल सेशन अपना बुक कर सकते हैं। एंड किसी भी टाइप की हीलिंग क्रिस्टल, ब्रेसलेट, रिंग, कुछ भी आप लेना चाहते हैं करियर में फोकस के लिए, काम की फोकस के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल में और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए, और अपने 7 चक्र आपको जागृत करने या फिर अपने थर्ड आई अपनी ओपन करनी है, इसके लिए भी ब्रेसलेट ले सकते हैं अपने। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो इसके लिए भी ब्रेसलेट अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में उस पर्सन को जिससे आप शादी करना चाहते हैं, सो आप दोनों की शादी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी तो वहाँ से सिचुएशंस सही होना शुरू हो जाएंगे एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होना बंद हो जाएंगे, तो जिससे आप लोग, आपकी लव मैरिज अच्छी हो एंड आपके परिवार वाले एक दूसरे, आप लोगों की बात अच्छे से समझ लें, सुन लें। सो इस रिगार्डिंग भी आप ब्रेसलेट ले सकते, पेंडेंट एंड रिंग वगैरह ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।